प्यारे विद्यार्थियों, पिछले टॉपिक में हमने मांग तथा मांग के नियम के बारे में बताया था। इन शॉर्ट हम इसके बारे में बात करते हैं। मांग क्या होती है? अगर किसी चीज की इच्छा, उसको लेने की क्षमता और उसको समय से खरीद लिया जाए तो उसको मांग कहते हैं। मांग के नियम के बारे में भी हमने बात की थी कि मांग का नियम कीमत पर निर्भर करता है। कीमत जितनी ज़्यादा होगी मांग उतनी कम होगी, कीमत जितनी कम होगी मांग उतनी ज़्यादा होगी। अब हम उससे आगे चलते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, मांग अनुसूची। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची से अभिप्राय एक व्यक्ति की मांग और पूर्ति से है। एक व्यक्ति की मांग कीमत पर निर्भर करती है। कीमत जितनी ज्यादा होगी व्यक्ति की मांग उतनी कम होगी। कीमत जितनी कम होगी व्यक्ति उतनी ज्यादा डिमांड करेगा। अर्थात व्यक्तिगत मांग अनुसूची बराबर है वस्तु की कीमत। कीमत ज्यादा होने से मांग कम होगी और कीमत कम होने से मांग ज्यादा होगी। इसको हम रेखा चित्र द्वारा भी बता सकते हैं। टेबल में हम देख रहे हैं कि वस्तु की मांग और कीमत के बारे में बताया है। वस्तु की कीमत जब 1 रुपये है तो वस्तु की मांग 5 रुपये है, और जब वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग कम होकर 1 रुपये हो जाती है। इसको हम एक डायग्राम द्वारा भी बता सकते हैं। ओ वाई पर हमने वस्तु की कीमत ली है, ओ एक्स पर वस्तु की मांग ली है। जैसे शुरू में प्राइस 1 है और वस्तु की मांग 5 है। प्राइस बढ़कर 5 हो गई तो वस्तु की मांग कम होकर 1 रह जाती है। इसको हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। ए और बी पॉइंट जो भी है वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची है। दूसरा है बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची 2 अथवा उससे ज्यादा उपभोक्ताओं के बारे में बताता है। 2 अथवा उससे ज्यादा उपभोक्ता वस्तु की मांग कीमत पर निर्भर करते हैं। जितनी वस्तु की कीमत कम होगी उतनी ज्यादा ही उपभोक्ता वस्तु की मांग ज्यादा करते हैं। इसको भी हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की मांग और उसकी सप्लाई कीमत पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा वस्तु की कीमत कम होगी उतनी ज्यादा वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी, और जितनी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी उतनी वस्तु की मांग कम होगी। इसको भी हम टेबल द्वारा बता सकते हैं और डायग्राम द्वारा बता सकते हैं। इसमें बताया गया है कि वस्तु की कीमत जब 1 है तो उपभोक्ता मांग 5 करता है, दूसरा उपभोक्ता 4 करता है, तीसरा उपभोक्ता 3 करता है, और तीनों की मांग को हम बाजार मांग कहेंगे। 5 + 4 + 3 टोटल कितनों के 12। जब कीमत 1 से बढ़कर 5 हो जाती है तो उपभोक्ता ए की डिमांड कम होकर 5 से 1 हो जाएगी, उपभोक्ता बी की मांग कम होकर 4 से 2 हो जाएगी, और उपभोक्ता स्थिर हो जाएगा और बाजार की मांग 12 से कम होकर 6 हो जाएगी। इसको हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची के द्वारा भी बता सकते हैं। डायग्राम, एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची उपभोक्ता ए की है, दूसरी बी उपभोक्ता बी की है, और तीसरी जो है वो बाजार मांग अनुसूची है। बाजार मांग अनुसूची भी ओ वाई पर वस्तु की कीमत ली गई है, ओ एक्स पर वस्तु की मांग ली गई है। जब प्राइस 5 है तो बाजार की कुल मांग 6 है। प्राइस कम होकर 1 रह जाती है और मांग बढ़कर बाजार की 12 हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची कीमत पर निर्भर करती है। कीमत जितनी ज्यादा होगी व्यक्तिगत और बाजार मांग अनुसूची कम होगी। कीमत जितनी कम होगी व्यक्तिगत तथा बाजार मांग अनुसूची ज्यादा होगी। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। अर्थात मांग किन किन पॉइंट से, कौन कौन सी कारण है जिससे मांग बढ़ती है और कौन कौन से कारण है जिससे मांग कम होती है। पहला है आय। जितनी ज्यादा आय ज्यादा होगी व्यक्ति की मांग उतनी ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की मांग उसकी आय पर निर्भर करती है। आय ज्यादा होने पर मांग बढ़ेगी, आय कम होने पर मांग कम होगी।
दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आय और मांग का सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी मांग बढ़ती जाएगी, आय कम होगी मांग कम होती जाएगी। दूसरा पॉइंट है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है टेस्ट ऑफ गुड्स, अर्थात वस्तु का स्वाद। इसका भी मांग के साथ सीधा संबंध होता है। जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद है वो प्राइस की परवाह नहीं करेगा, वो उसकी डिमांड करेगा। अर्थात जिसको सिगरेट पीने का शौक है वो उसकी कीमत की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो अपनी मांग पूरी करेगा। अर्थात टेस्ट ऑफ गुड्स का सीधा संबंध होगा। अगला पॉइंट हमारा है फैशन। फैशन का भी मांग से सीधा संबंध होता है। अर्थात फैशन में हम ये देखते हैं कि शुरू में मांग जैसे जैसे बढ़ती है प्राइस भी बढ़ती है, लेकिन मांग में कमी नहीं होती। अर्थात फैशन में डायरेक्ट रिलेशन होता है मांग और आय का। अर्थात फैशन में जैसे जैसे फैशन नया आएगा उसकी मांग भी बढ़ती जाएगी, फैशन पुराना होने के साथ साथ मांग कम होती जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? जैसे चाय कॉफी। अर्थात अगर चाय की कीमत में कमी आती है तो कॉफी की मांग में तेजी होगी। अगर चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफी की मांग में भी कमी होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुओं में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अगर प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी मांग बढ़ती जाएगी। प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग में कमी होगी तो सब प्रतिस्थापन वस्तुओं की भी मांग में कमी होती जाएगी। अर्थात इसका सीधा संबंध है, प्रतिस्थापन वस्तुओं का सीधा संबंध है। अगला पॉइंट हमारा है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं में भी प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अर्थात पूरक वस्तुओं में कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। पूरक वस्तुएं जैसे पेन, स्याही, कार, पेट्रोल, ये पूरक वस्तुएं हैं। पूरक वस्तुओं में प्रतिस्थापन वस्तुओं से विपरीत संबंध होता है। मान लीजिए पूरक वस्तुएं, कार की कीमत में वृद्धि होने से पेट्रोल की मांग में कमी होगी और कार की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की मांग बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूरक वस्तुओं की कीमत वृद्धि तथा कमी पूरक वस्तुओं पर वैसा ही असर डालती है। अर्थात पूरक वस्तुओं में अगर वृद्धि होगी कीमतों में तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। हमारा अगला है सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं में कीमतों में वृद्धि मांग को कमी करती है और कीमतों में कमी मांग को बढ़ाती है। अगला पॉइंट है घटिया वस्तुएं, गिवन गुड्स। इसको हम ये कह सकते हैं कि घटिया वस्तुओं और कीमतों में सीधा संबंध होता है। अर्थात घटिया वस्तुओं की कीमतों में जैसे जैसे वृद्धि होती है उनकी मांग में वृद्धि होती जाती है और घटिया वस्तुओं की कीमतों में कमी उसकी मांग को बढ़ाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घटिया वस्तुओं में प्राइस और मांग एक जैसे चलते हैं। अर्थात घटिया वस्तुओं में इसका आय और कीमत अर्थात वस्तु की मांग और कीमत में सीधा संबंध होता है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी अच्छा लगे तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।